Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and once again welcome in our channel Ideas and Trails with Anjum. So आज हम बात करेंगे about syntax. Syntax का basic introduction या concept with examples. तो उसके बाद आपको about syntax बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि syntax में बेसिकली हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, syntax है क्या, या फिर यूँ कह लें कि syntax कौन सी लिंग्विस्टिक्स की ऐसी ब्रांच है कि जो किसी स्पेसिफिक एरिया को यानी कि स्पेसिफिक एरिया को ये कवर करती है। सो सिंटैक्स के बारे में हम लोग एक वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं, दैट वाज अबाउट टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, लेकिन आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ सिंटैक्स, यानी बेसिक डेफिनेशन से हम इसको लेकर चलते हैं कि बेसिक डेफिनेशन हमारे पास सिंटैक्स की क्या है। तो सिंटैक्स हमारे पास अरेंजमेंट होता है, या फिर यूँ कह लें कि कंस्ट्रक्शन है या ऑर्डर है किसका, वर्ड्स का इनटू फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। बेसिकली सिंटैक्स जो वो अरेंजमेंट है वो कि हम कैसे अरेंज करते हैं वर्ड्स को इनटू फ्रेजेस, फिर फ्रेजेस को हम जो वो अरेंज करते हैं इनटू क्लॉजेस एंड क्लॉजेस को इनटू सेंटेंसेस। लेकिन ये प्रोसेस हमारे पास होता है विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स। तो हम उन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं सिंटैक्स में। हमारे पास स्पेसिफिक एक पैटर्न होता है, या फिर यूँ कह लें कि स्पेसिफिक कुछ रूल्स होते हैं कि जिनकी मदद से हम यूँ कह लें कि स्मॉलर यूनिट से लार्जर कंस्ट्रक्शन की तरफ या लार्जर यूनिट्स की तरफ बढ़ते हैं। स्मॉलर यूनिट्स यानी वर्ड्स को आप ले लें, जो वो स्मॉलर यूनिट है, वर्ड से हम फ्रेजेस बनाते हैं। ये वर्ड से जो वो थोड़ी यूँ कह लें कि वन स्टेप फॉरवर्ड हम जाते हैं फ्रेजेस की तरफ, फ्रेजेस से फिर हम क्लॉजेस की तरफ जाते हैं, एंड देन क्लॉजेस से हम लार्जर कंस्ट्रक्शन यानी सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, शॉर्ट, द, स्टोरी। तो ये तीनों जो मेरे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं। अब मैंने इन वर्ड से क्या करना है, इनको फ्रेजेस में कन्वर्ट करना है। तो मैं इन वर्ड्स को कैसे फ्रेजेस में कन्वर्ट करूँगी? अगर मैं कहूँ कि शॉर्ट द स्टोरी, तो इट वुड बी रॉन्ग। अगर मैं कहूँ कि स्टोरी द शॉर्ट, तो दैट वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। कि हमने क्या करना है कि हमने एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करना है कि उस स्पेसिफिक पैटर्न से हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन आए, जो फ्रेज़ आए, वो मीनिंगफुल भी हो और उस पैटर्न को भी फॉलो कराओ जो कि हमें सिंटैक्स की तरफ से दिया गया है। तो अगर मैं कहूँ कि द शॉर्ट स्टोरी, जिसमें द यानी डिटर्मिनर पहले आएगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर उसके बाद नाउन आएगा, यानी एक प्रॉपर हमारे पास एक फ्रेज़ आ गया। और ये फ्रेज़ की कौन सी टाइप है? नाउन फ्रेज़। फ्रेजेस को हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह वन बाय वन ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो मेरी नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो अबाउट फ्रेजेस होंगी और टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। तो ये है जी सिंटैक्स, यानी सिंटैक्स में हम ऑर्डर देखते हैं, सिंटैक्स में हम अरेंजमेंट देखते हैं, सिंटैक्स में हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। फिर इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सिंटैक्स इज़ द स्टडी ऑफ परमिसिबल एंड नॉन परमिसिबल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। अब ये परमिसिबल क्या है और नॉन परमिसिबल क्या है? अब जैसे कि हमने पहले भी बात की कि सिंटैक्स में हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, तो दैट वुड बी परमिसिबल। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक नाउन फ्रेज़ बनाना है, तो उसके लिए मैं डिटर्मिनर लूँगी, फिर उसके बाद एडजेक्टिव लूँगी, फिर उसके बाद में नाउन लूँगी, तो दैट इज़ परमिसिबल। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दी, द शॉर्ट स्टोरी, तो दैट इज़ परमिसिबल। अगर मैं उसको करूँ कि स्टोरी द शॉर्ट, तो दैट इज़ नॉन परमिसिबल, यानी उसकी मुझे परमिशन नहीं है, ये अलाउड नहीं है। ये हमारा जो एक यूँ कह लें कि हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, हमारा वो यानी हम वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं करे, तो दैट इज़ नॉन परमिसिबल। वी मेक सेंटेंसेस विद सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, लाइक विच कॉम्बिनेशन इज़ अलाउड एंड विच इज़ नॉट अलाउड। फिर यानी सर्टेन जो वो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है और हम उन रूल्स को वायलेट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल अगेन है कि अब यहाँ पे मेरे पास एक सेंटेंस है, द लिसनर इज़ फोकस्ड। अब देखें, जो भी सेंटेंस होगा उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास नाउन फ्रेज़ आ जाएगा, दूसरा हमारे पास वर्ब फ्रेज़ आ जाएगा। हमेशा कंस्ट्रक्शन जब देखी जाती है सेंटेंस की, और हम उसको जब सिंटैक्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसका सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर देखते हैं या उसको हम डिवीजन उसकी करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले नाउन फ्रेज़ आ जाता है, फिर उसके बाद वर्ब फ्रेज़। फिर इन फ्रेजेस के अंदर मज़ीद फ्रेजेस होते हैं, यानी रिकर्जन होती है, वो हम बाद में यानी आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे हमने देखा कि द लिसनर इज़ फोकस्ड, ये हमारे पास एक प्रॉपर सेंटेंस है, ये सिंटैक्टिक रूल्स को फॉलो करा है, तो इस वजह से हमारे पास ये मीनिंगफुल भी है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास बिल्कुल यूँ कह लें कि अप टू द मार्क है। जो हमारे पास स्टैंडर्ड दिया गया उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। पहले हमारे पास द लिसनर नाउन फ्रेज़ आ रहा है, इज़ फोकस्ड हमारे पास वर्ब फ्रेज़ आ रहा है, और हमारे पास जो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट भी है। तो दैट इज़ सिंटैक्स। यानी सिंटैक्स में हम सिंपली आप कह लें कि सिंटैक्स में हम बात करते हैं अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर, और इसमें हमारे पास वर्ड ऑर्डर बड़ा जो है वो मानीखेज होता है, या यूँ कह लें कि इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि फ्रेजेस में कैसे जो वो वर्ड्स को ऑर्डर में लाया जा रहा है, देन क्लॉजेज़ में कैसे जो वो फ्रेजेस को ऑर्डर में लाया जा रहा है, फिर क्लॉजेज़ को कैसे ऑर्डर में लाया जा रहा है टू मेक अ सेंटेंस। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सिंटैक्स। सो ये शॉर्ट सी वीडियो थी अबाउट सिंटैक्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है अबाउट सिंटैक्स तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आई वुड बी ग्लैड कि अगर आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।